नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का 12वां पाठ पढ़ेंगे, अगर न नभ में बादल होते। इस पाठ में ये बताया गया है कि अगर नभ में, नभ यानी आकाश, अगर आकाश में बादल नहीं होते तो क्या क्या हो सकता था। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12, अगर न नभ में बादल होते। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन सिंधु से जल भर लाता, सिंधु यानी सागर, कौन सागर से जल भर कर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। सिंधु से जल भरकर कौन लाता, बादल। आपने सुना होगा बादल किससे बनते हैं, बादल भाप से बनते हैं। भाप किससे बनती है, सागर का पानी जब गर्म होकर ऊपर उड़ता है आकाश में तो उससे बादल बनते हैं। गर्मी में तप खप दिन घोते, अगर न नभ में बादल होते। गर्मी में तपते खपते सब दिन खोते, सिर्फ किस कारण, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल ही नहीं होते तो बिजली कैसे चमकती, और बिजली चमकती नहीं तो दुनिया में उसकी दमक कैसे दिखती। और झरने भी नहीं बह पाते, क्योंकि झरने भी बरसात के पानी से बहते हैं, सिर्फ किस कारण, अगर न नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासी मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मोर खुश होकर नाचते हैं और मेंढक भी टर टर करते हैं, अपनी तान सुनाते हैं। और अगर बारिश नहीं होती तो न तो मोर खुश होकर नाचते, न ही मेंढक अपनी तान सुना पाते। और प्यासे मरते चिड़िया तोते भी प्यासे रह जाते और पक्षी भी प्यासे रह जाते, सिर्फ किस कारण, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियाँ नहरें, जो नदियाँ नहरें हैं वह भी सूखी रह जाती, क्योंकि नदियाँ नहरें तभी चलती है, तभी भरी हुई होती है जब बरसात होती है। होती कहीं न सुंदर लहरें, जब नदी नहरें ही नहीं होती तो उनकी लहरें कैसे, सुंदर लहरें कैसे देखते, कैसे उनका नज़ारा देख पाते सुंदर लहरों का। कहाँ नहाते खाते गोते, यदि नदी नहर में पानी नहीं होता तो कहाँ नहाते, कहाँ गोते खाते, सिर्फ किस कारण, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। देखो, अगर बरसात नहीं होती तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता था कि कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी। बरसात नहीं होती तो फुलवारी कौन लगाता, खेती बाड़ी कैसे हो पाती, कहाँ किसान बीज को बोते। किसान खेत में बीज को कैसे बोते, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो हैं वो बारिश पे, वर्षा पे ही निर्भर करते हैं। और वर्षा कब आती है, कहाँ से आती है, बादलों में से। और अगर बादल ही नहीं होते तो फिर बरसात कैसे आती, और अगर बरसात नहीं आती तो किसान कैसे खेत में बीज बोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल ही नहीं होते तो घटाएं कैसे गहराती, छटाएं कैसे छहराती, है ना। सब आंसू से गाल भिगोते, सब लोग आंसुओं से गाल भिगोते, क्योंकि बारिश की बूंदों से तो गाल भीग नहीं सकते थे, क्योंकि बारिश आती नहीं। बारिश क्यों नहीं आती, क्योंकि नभ में बादल नहीं होते। नभ माने आकाश, आकाश में बादल नहीं होते तो कितना कुछ हो सकता था, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता, सर्दी भी आती है ना, गर्मी आती और गर्मी भी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती।
लेकिन हमें वर्षा ऋतु नज़र ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वर्षा तभी होती है जब बादलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और बादलों का पानी, अगर बादल ही नहीं होंगे तो पानी कैसे बरसेगा, और पानी नहीं बरसेगा तो वर्षा नहीं होगी। तो फिर इसकी क्या हो सकता था कि वर्षा ऋतु होती नहीं, गर्मी सर्दी होती, लेकिन वर्षा ऋतु नहीं होती। हम रिमझिम बूंदों को रोते। हम रिमझिम बूंदों में कितना अच्छा लगता है जब फुहारें पड़ती है, तो नहाते भी हैं बच्चे, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, है ना। लेकिन अगर बादल नहीं होते तो हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते। अगर न नभ में बादल होते, अगर नभ में यानी आकाश में बादल नहीं होते। तो देखा बच्चों आपने, अगर बादल नहीं होते आसमान में, आकाश में, तो फिर क्या क्या हो सकता था। ठीक है ना, आपको समझ आ गया? ओके, थैंक यू।